अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए लोग बहुत सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ज्यादातर लोग सेविंग्स करने के लिए व्हीकल्स में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। आजकल हर किसी का सपना हो गया है कि उसके पास उसका खुद का रहने का घर होना चाहिए और इसी के साथ साथ उसका खुद का व्हीकल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं रिसेंट डेज की बात करूँ तो रिसेंट डेज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो और भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है और इसी के साथ साथ अगर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है तो बहुत सारी चीज आप मिस कर जाते हैं। तो यही एक रीजन है कि हर किसी को लगता है कि इनके पास अपना खुद का व्हीकल होना चाहिए, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या किसी भी तरीके का व्हीकल हो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने होम लोन के बारे में बताया है और अगर आप प्रॉपर्टीज लेने जाते हो तो कौन कौन से फैक्टर्स को अज्यूम करना पड़ता है इसके बारे में भी बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई भी व्हीकल लेने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए और इसी के साथ साथ एक बेसिक फंडामेंटल रूल आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्हीकल के कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। और तो और अगर आप व्हीकल को EMI पर लेते हैं तो आप इस रूल का इस्तेमाल करके आपके फाइनेंसेस को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर और पर्सनल फाइनेंस के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। अगर आपको जानना है कि कोई भी कार को बाय करने में या कोई भी व्हीकल को बाय करने के टाइम पर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पर मैंने इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो रेफरेंस के लिए उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। देखो, जब कभी भी हम लोग किसी भी तरीके का व्हीकल लेते हैं या घर लेते हैं तो सबसे पहले हमें इंश्योर करना है कि आप डाउन पेमेंट कितना करने वाले हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी व्हीकल में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो जितना ज्यादा हो सके आपको उतना ज्यादा डाउन पेमेंट करना है और जितना कम हो सके उतना कम आपको लोन लेना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा लोन लेते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा और लोन कम रहेगा तो ऑब्वियसली आपके दिमाग पर प्रेशर भी कम रहेगा और आपके लोन का अमाउंट भी कम आएगा। तो जब कभी भी आप व्हीकल में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको 24-10 का रूल फॉलो करना होगा। क्या होता है ये रूल, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर है 20 और 20 का मतलब होता है 20%। जब भी आप कोई भी व्हीकल लेते हो तो आपको मिनिमम 20% आपको डाउन पेमेंट करना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 20% से ज्यादा पे करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 20% का तो पेमेंट करना है। और 20 के बाद जो 4 है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड को। अब जब कभी भी कोई भी व्हीकल लेंगे और यहाँ पर अगर आप लोन लेते हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको लोन करना है 4 इयर्स का। अगर आप इससे कम का लोन कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन आपको 4 साल के टाइम पीरियड को क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इस टाइम पीरियड को क्रॉस करते हो तो आपका लोन लेने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा और इसी के साथ साथ आपके पर्सनल फाइनेंस पर भी, आपके इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन पर भी काफी बुरा असर पड़ेगा इस चीज का। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी 10 का मतलब क्या है? आखिरी 10 का मतलब है कि आपकी जो व्हीकल की कॉस्ट है, आपका जो भी मेंटेनेंस है, पेट्रोल का कॉस्ट है और इसी के साथ साथ इस व्हीकल के खर्चे जो है आपकी टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो मान लेते हैं कि आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए की है, तो आपका जो कार का खर्चा है, आपका जो व्हीकल का खर्चा है वो 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये खर्चा 10,000 से ज्यादा होता है तो आपको कार लेना काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन ये बेसिक सा प्रिंसिपल जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है कोई भी व्हीकल को बाय करने के लिए, कोई भी व्हीकल के कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आप व्हीकल के कॉस्ट को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हैं, EMI के अमाउंट को चेक नहीं करते हैं, तो इस चीज का आपके फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। अगर आपके सर पे किसी तरीके का व्हीकल लोन है, व्हीकल लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।